नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अंचल और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का मंगलवार शाम निधन हो गया। उन्होंने 89 साल की उम्र में अंतिम सांसें ली। उनके पुत्र शाश्वत शुक्ल ने बताया कि सांस लेने में तकलीफ होने के बाद विनोद कुमार शुक्ल को इस महीने की 2 तारीख को रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया था। मंगलवार शाम करीब 4:48 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। शुक्ल के परिवार में उनकी पत्नी, बेटा शाश्वत और एक बेटी है। साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का अंतिम संस्कार आज राजकीय सम्मान के साथ मारवाड़ी शमशान घाट में किया जाएगा। बता दें कि संवेदनशील लेखन और जादुई यथार्थ शैली के लिए पहचाने जाने वाले शुक्ल ने नौकर की कमीज खिलेगा तो देखेंगे जैसे उपन्यासों से विशेष पहचान बनाई। उनका जन्म 1 जनवरी 1937 को राजनांदगांव में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। तो हिंदी साहित्य का एक सूरज आपको बता दें कि अस्त हो चुका है। शब्दों की दुनिया में चुप्पी की एक गहरी जगह बनाते हुए वरिष्ठ कवि कथाकार विनोद कुमार शुक्ल अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। मंगलवार को एम्स रायपुर में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे शुक्ल का इलाज यहीं चल रहा था। महज 1 महीने पहले 21 नवंबर को उन्हें हिंदी साहित्य के सर्वोच्च सम्मान यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था और अब वही हाथ जो शब्दों को सहलाते थे स्थिर हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में जन्मे विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्य में उस दुर्लभ आवाज के लेखक थे जो बिना शोर किए बहुत दूर तक सुनाई देते रहे। 1971 में प्रकाशित पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद से शुरू हुआ उनका साहित्यिक सफर कविता को नई विनम्रता, नई संवेदना और नई दृष्टि देता चला गया। वो आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा। कविता से लंबी कविता आकाश धरती को खटखटाता है। जैसी कृतियां हिंदी कविता की दिशा बदलने वाली मील का पत्थर बनी, वहीं गद्य में भी उनकी उपस्थिति उतनी ही प्रभावशाली रही। और उसके बाद आया एक उपन्यास नौकर की कमीज, जिस पर मणि कौल ने फिल्म बनाई। हिंदी उपन्यास की भाषा और दृष्टि को नई जमीन देता है। ज्ञानपीठ से पुरस्कृत विनोद शुक्ला जी का आज निधन हुआ है। ये साहित्य के जगत में अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने साहित्य के जगत में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस गहन शोक को उनके परिवार को सहने की परमात्मा शक्ति प्रदान करें, ऐसे में प्रार्थना। तो हमारी संवाददाता मोनिका हमारे साथ सीधा जुड़ चुकी है। मोनिका, काफी दुखद है छत्तीसगढ़ के लिए इस वक्त का पल। आज के कार्यक्रम इनके जान लेते हैं कि किस तरीके से इनका कार्यक्रम होगा। अंतिम दर्शन की बात करें, अंतिम यात्रा की बात करें या अंत्येष्टि कार्यक्रम? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के लिए और कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है जो प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का चले जाना, हम सबको छोड़कर चले जाना। और बता दें आपको कि आज 10:30 बजे उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। मारवाड़ी शमशान घाट रायपुर में उनका अंतिम संस्कार होगा। कल रात जैसे ही ये खबर सामने आई, पूरा छत्तीसगढ़ रो उठा, क्योंकि सभी वर्ग से विनोद कुमार शुक्ल जुड़े हुए थे और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद इस चीज की घोषणा की है कि राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार आज किया जाना है। पूरे दिग्गजों का जमावड़ा भी आज होने वाला है। और कल ही की अगर बात बता दें हम आपको, बिलासपुर में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, लेकिन जैसे ही कवि सम्मेलन शुरू हुआ और ये दुखद खबर जैसे ही सामने आई, कुमार विश्वास खुद मंच से उठे और उन्होंने खुद इस कवि सम्मेलन को भी स्थगित कर दिया। यानी कि दिल से सम्मान
और जो विनोद कुमार शुक्ल जी को सभी ने सम्मान दिया, वहां से सभी ने श्रद्धांजलि दी, मौन धारण करके वहां से श्रद्धांजलि दी। आज विनोद कुमार शुक्ल जी का अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा मारवाड़ी शमशान घाट में 10:30 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। उनके निज निवास से सुबह से ही जो अंतिम यात्रा है वो निकाली जाएगी। बड़ी संख्या में जो लोग शामिल होने की भी जो खबर है वो सामने आ रही है। परिवारजनों का कल रात से ही आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया था। इस बीच में मैं आपको ये भी चीज बता दूं कि सबसे प्रसिद्ध जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए थे विनोद कुमार शुक्ल, इसी वर्ष उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ से सारे दिग्गज आए हुए थे उन्हें सम्मानित करने, और लंबे समय से क्योंकि बीमार चल रहे थे विनोद कुमार शुक्ल और एम्स रायपुर में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है, तो कहीं न कहीं सबको रुला गए हैं विनोद कुमार शुक्ल, और आज उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। तो बिल्कुल आज उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा, और इस वक्त पूरा प्रदेश जो है वो शोक में डूबा हुआ है। बने रहिएगा आप मोनिका हमारे साथ। और चलिए इधर धर्मांतरण के विरोध में आज आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ बंद है। सर्व आदिवासी समाज ने यह बंद बुलाया है। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इस बंद को समर्थन दिया है। कांकेर के आमाबेड़ा की घटना को लेकर पूरे प्रदेश में आक्रोश देखा जा रहा है। तो चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बंद को समर्थन भी दिया है। कांकेर के आमाबेड़ा की घटना को लेकर आक्रोश पूरे प्रदेश में है। धर्मांतरण के विरोध में आज पूरा छत्तीसगढ़ बंद है। सर्व आदिवासी समाज ने ये बंद बुलाया है। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इस बंद को आपको बता दें कि समर्थन भी दिया है। तो कांकेर के आमाबेड़ा की घटना को लेकर आक्रोश है। धर्मांतरण के विरोध में आज छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से बंद है। पिछले दिनों कांकेर में जिस तरीके से कांकेर के आमाबेड़ा में जो घटना हुई थी उसका आक्रोश आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। उसी को लेकर आज सर्व आदिवासी समाज ने बंद का आह्वान किया था कल, और आज आपको बता दें कि पूरा छत्तीसगढ़ बंद है। और ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारी संवाददाता मोनिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मोनिका, आज पूरा छत्तीसगढ़ बंद है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? किन किन लोगों ने इस बंद का समर्थन किया है और प्रशासन की तरफ से किस तरीके की तैयारियां की गई हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे इस दौरान? जी बिल्कुल, देखिए आज छत्तीसगढ़ बंद है, और छत्तीसगढ़ इसलिए बंद है क्योंकि कांकेर मामले को लेकर लगातार पूरे प्रदेश में जो आक्रोश है वो देखा जा रहा था, और उसके बाद एक बड़ा फैसला जो है वो लिया गया। सर्व आदिवासी समाज ने बंद का आह्वान किया है, और इस बंद को चैंबर ऑफ कॉमर्स और सराफा एसोसिएशन ने समर्थन दिया है। इसे लेकर कल बैठक भी ली गई, और बैठक के बाद चैंबर ऑफ कॉमर्स ने स्पष्टीकरण भी दिया कि इस बंद को वो अपना पूरा समर्थन देंगे। यहां तक कि सर्व समाज ने ये भी कहा है कि कांकेर में जो अलोकप्रिय घटना हुई है उसे लेकर लगातार प्रदेश में जो आक्रोश है, क्योंकि हम आपको बता दें कि कांकेर के आमाबेड़ा में आदिवासी समुदाय और धर्मांतरित समुदाय के बीच में जिस तरीके से हिंसात्मक घटना हुई थी उसके बाद पूरी तरीके से कांकेर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। जिस तरीके से वहां पर आगजनी की घटना हुई, जिस तरीके से वहां पर मारपीट की घटना हुई, उसके बाद पूरे प्रदेश में आक्रोश है। बंद का आह्वान उन्होंने बहुत पहले ही कर दिया था, जिसे कल चैंबर ऑफ कॉमर्स और सराफा एसोसिएशन ने समर्थन दे दिया है। आज सुबह से ही राजधानी रायपुर में बंद का असर भी जो है वो देखने को मिल रहा है। अब देखने वाला विषय ये होगा कि कब तक राजधानी रायपुर में इस तरीके का माहौल जो है वो बना रहता है। फिलहाल इस बंद को समर्थन जो है सभी ने दिया है, सभी व्यापारी वर्ग ने दिया है, और आज छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से बंद है। जी तो बिल्कुल आज छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से बंद है। आमाबेड़ा की घटना को लेकर एक तरीके से पूरे प्रदेश में आक्रोश है। सर्व आदिवासी समाज ने आपको बता दें कि बंद का आह्वान किया था, और उसका समर्थन कई जगहों से और कई आपको बता दें कि कम्युनिटीज को बोले या किसी भी चीज से बोले तो पूरा समर्थन इस बंद को आज मिल रहा है। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी इस बंद का समर्थन किया है। बने रहेगा मोनिका आज आप हमारे साथ। और चलिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम आपको बताएंगे। तो आज सीएम साय का बस्तर दौरा है। दोपहर 12 बजे रायपुर से बस्तर के लिए रवाना हो जाएंगे। बस्तर जिले के ग्राम भानपुरी जाएंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 2:30 बजे वापस रायपुर लौटने वाले हैं। तो बस्तर जिले के ग्राम भानपुरी जाने वाले हैं आज सीएम विष्णुदेव साय। दोपहर 2:30 बजे हालांकि वापस वो रायपुर लौट आएंगे। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज आपको बता दें कि बस्तर दौरा है, और दोपहर 12 बजे रायपुर से
बस्तर के लिए रवाना हो जाएंगे। बस्तर जिले के ग्राम भानपुरी भी जाने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय और दोपहर 2:30 बजे आपको बता दें कि वो वापस रायपुर पहुंच जाएंगे। तो मोनिका, हमारी सहयोगी मोनिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मोनिका, बस्तर जा रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय, क्या कुछ खास, क्या कुछ वजह पीछे बस्तर जाने की? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का मिनट टू मिनट जो कार्यक्रम जारी हुआ है उसमें आज मुख्यमंत्री साय बस्तर दौरे पर है और बस्तर दौरे पर वो भानपुरी जाएंगे और भानपुरी के बसौली स्टेडियम, जिस तरीके से उनके शेड्यूल में ये लिखा हुआ है कि बसौली स्टेडियम भानपुरी जाएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वहां किसी निजी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद या किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद, क्योंकि मिनट टू मिनट कार्यक्रम में इस चीज का जिक्र अभी फिलहाल नहीं है और आगामी समय में इस चीज को अब बताया जाएगा कि आखिरकार बस्तर जाने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है। फिलहाल बस्तर दौरे को लेकर एक जिक्र जो है वो किया गया है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 12 बजे बस्तर के लिए रवाना होंगे और दोपहर 2:30 बजे तक वो राजधानी रायपुर लौट आएंगे। जी तो बिल्कुल, तो बस्तर जिले के ग्राम भानपुरी जाने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय। तमाम जानकारियों के लिए मोनिका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग जबलपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना साधा। सारंग ने कहा कि राहुल गांधी लगातार विदेशों में जाकर हिंदुस्तान का नाम और सम्मान कम कर रहे हैं। राहुल गांधी विदेश जाते हैं और उन्हें बोलने का मंच मिलता है तो वो गांधी परिवार के कारण नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में विपक्ष के लीडर होने के कारण मिलता है, लेकिन वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। राहुल गांधी कहीं न कहीं भारत विरोधी ताकतों के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं कि देशद्रोह है और देशद्रोह इस देश में सहन नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी जी लगातार विदेशों में जाकर हिंदुस्तान का मान और सम्मान कम कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है, क्या राहुल गांधी इसीलिए विदेश यात्रा करते हैं? वो यदि विदेशों में जाते हैं और उन्हें यदि बोलने का मंच मिलता है तो ये राहुल गांधी के कारण नहीं मिलता, बल्कि वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अपोजिशन के लीडर हैं इसलिए मिलता है। पर वो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 दिसंबर को ग्वालियर प्रवास पर रहेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर एमपी ग्रोथ समिट मेला में गृह मंत्री शाह शामिल होंगे। ग्राउंड परिसर में आयोजन सम्मेलन और सभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में गृह मंत्री शाह 2 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव और कार्यों की घोषणा करेंगे। कार्यक्रम की तैयारी का मौके से जायजा लिया हमारे ग्वालियर संवाददाता जावेद खान ने। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर ग्वालियर में बड़ा आयोजन होने जा रहा है। ग्वालियर के इस मेला ग्राउंड में 101वीं जयंती के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पीछे जो बहुत बड़ा विशाल मंच बनाया गया है और यहाँ पर एक बहुत सारा मंच के साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बैठक भी चल रही है। सबको टारगेट दिया गया है। तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं और सिटिंग अरेंजमेंट भी किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है बीजेपी संगठन की ओर से कि करीब 50,000 से ज़्यादा लोग हितग्राही यहाँ पर इस अमित शाह के कार्यक्रम में शामिल होंगे। हितग्राहियों को सम्मानित किया जाएगा और अलग अलग योजनाओं के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार और बीजेपी की सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए यहाँ पर एक एग्जीबिशन और प्रदर्शनी भी लगाई गई है। सबसे बड़ी बात है कि एक अहम बैठक बुलाई गई है ताकि जो लक्ष्य है वो पूरा हो सके। यहाँ पर बीजेपी के संगठन के अलग अलग पदाधिकारी और कार्यकर्ता पूरे जिले के बैठे हैं। हालांकि जिला महानगर की इस बैठक को बताया गया है, लेकिन इस महानगर की बैठक के साथ साथ सभी पदाधिकारियों को अपनी अपनी जिम्मेदारी दी गई है। सर, किस तरह की तैयारी, क्या बैठक है? हिंदुस्तान के गृह मंत्री और जानदार शानदार नेता माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं 25 तारीख को अटल जी के जन्मदिवस पर। वो करोड़ों की सौगात इस अंचल को देंगे। औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में और अन्य भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनकी तैयारियों के लिए बैठक है। और आप देख सकते हैं कि बीजेपी संगठन की जो बैठक आयोजित हो रही है उसको देखते हुए लगता है जो तैयारियां की जा रही हैं कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह है? निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री परम आदरणीय अमित शाह जी का जो आगामी प्रस्तावित दौरा है उसके लिए जिलाध्यक्ष समेत सभी मंत्रीगण और संगठन के सभी पदाधिकारीगण यहाँ मौजूद हैं और एक अलग तरह का उत्साह है।
निश्चित रूप से उनके आगमन से एक ऊर्जा का संचार इस चंबल संभाग में होगा और हम सभी बहुत उत्साहित हैं उनके स्वागत और सत्कार के लिए। और यहाँ आज ये वृहद बैठक आयोजित की गई है संगठन के द्वारा। अब इसमें आगामी जो भी निर्देश मिलेंगे, आदरणीय हमारे संभाग के जो प्रभारी हैं डॉक्टर साहब, वो भी यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि बीजेपी संगठन की बैठक हो रही है और साथ ही तैयारियां हो रही हैं। हर कार्यकर्ता में उत्साह दिखाई दे रहा है। कार्यकर्ताओं के साथ साथ जोश और जुनून भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है और सब ऐसा दावा किया जा रहा है कि 50,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता बीजेपी के संगठन के और अलग अलग हितग्राही लोग पहुँचेंगे और अपनी यहाँ पर एकता का प्रदर्शन करेंगे। और इस बैठक के साथ साथ ये तय भी की जा रही है, जिम्मेदारी भी तय की जा रही है कि कौन कितने कार्यकर्ता लेके आएगा। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन को मनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति के लिए एक अहम मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा माना जा रहा है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज, ग्वालियर। इधर राजनांदगांव में होमगार्ड जवान तेजव मंडावी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। उनका शव घर में मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने विभागीय अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वेतन और भत्ता समय पर न मिलने के कारण तेजव मंडावी मानसिक रूप से परेशान थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम कराया गया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है। चलिए बुलेटिन में बात अब मध्य प्रदेश के मौसम की करेंगे, जहां इन दिनों तेज ठंड का दौर चल रहा है। जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी का असर अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई हिस्से कोहरे की चादर में लिपटे हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो पिछले 24 घंटों में भिंड, ग्वालियर संभाग और नॉर्थ ईस्ट जिलों में वेरी हैवी डेंस फॉग दर्ज किया गया है। कई शहरों में विजिबिलिटी 0 से 50 मीटर के आसपास रही। आने वाली 24 घंटों के लिए मौसम विभाग की ओर से नॉर्थ ईस्ट MP के जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने गाइडलाइन जारी कर लोगों को सावधानी बरतने की अपील भी की है। मध्य प्रदेश के पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो जो हमारे भिंड और ग्वालियर के जो संभागों के जो जिले हैं, उसी तरह से जो नॉर्थ ईस्ट के जिले हैं जैसे कि निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्दी, सिंगरौली जैसे जिलों के अंदर और भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर जैसे जिलों के अंदर पिछले 24 घंटों के अंदर आज सुबह के आवर्स में डेंस टू वेरी डेंस फॉग कंडीशंस को जो है वो दर्ज किया गया। और ग्वालियर, रेवा, खजुराहो जैसे जिलों स्टेशन के ऊपर जो है वो विजिबिलिटी 0 मीटर के आसपास भी रही। इधर खजुराहो में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। विश्व पर्यटन नगरी घने कोहरे की चादर में लिपटी नजर आई। इस दौरान खजुराहो का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। वहीं विजिबिलिटी 10 मीटर दिखी। इसके चलते वाहन चालकों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरे की वजह से फ्लाइट्स और ट्रेन देर से चल रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट की संभावना जताई है। हालांकि सैलानी ठंड और कोहरे के बीच चंदेलकालीन विरासत का दीदार करने का लुत्फ उठा रहे हैं। और साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन कल हो चुका है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। कहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का जाना अपूर्णीय साहित्यिक क्षति है। राजकीय शोक को घोषित करने की मांग भी पूर्व सीएम ने की है। उत्सव महोत्सव को कुछ दिनों के लिए टाल दे, ऐसा भी पूर्व सीएम ने कहा है। तो ये हम सब का साझा दुख है। तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आपको बता दें कि श्रद्धांजलि अर्पित की है, शोक व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है कि ये हम सब का साझा दुख है। तो साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया है और पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विनोद कुमार शुक्ल का जाना अपूर्णीय साहित्यिक क्षति है। उन्होंने लिखा है राजकीय शोक घोषित करने की मांग भी पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने की है। उत्सव महोत्सव को कुछ दिनों के लिए टाल दे, ऐसा भी पूर्व सीएम ने कहा है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ अंचल आंचल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।